हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आप सबका स्वागत है। और आज भी हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के। सो आप सभी क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा और बिल्कुल जी आपके केवीएस, एनवीएस, एचटेट, एचपीएससी, एसएससी, बीएड के एग्जाम्स, आपके ईएमआरएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इवन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है? ऑप्शंस देखिए। क्रियात्मक शोध की समस्या के संदर्भ में संबंधित साहित्य का अध्ययन करना व्यर्थ है। क्रियात्मक शोध समस्या पर कार्यवाही करने से पूर्व उसका पुनर्समीक्षात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है। साथी अध्यापकों के साथ क्रियात्मक शोध समस्या के संदर्भ में विचार विमर्श करना चाहिए। जैन में से कोई नहीं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। और क्रियात्मक शोध से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं एक ही टॉपिक से। तो देखिए फ्रेंड्स, सो यहाँ पर एक कथन जो है वो अप्रासंगिक है क्रियात्मक शोध के संदर्भ में। वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। क्रियात्मक शोध की समस्या के संदर्भ में संबंधित साहित्य का अध्ययन करना व्यर्थ है। यह कथन आपका अप्रासंगिक है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन। क्रियात्मक शोध समस्या कथन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है क्रियात्मक शोध अध्ययन का शैक्षिक संदर्भ, शोध परिणामों की आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सूत्राधार, क्रियात्मक शोध अध्ययन की महत्ता, या उपयुक्त सभी। 105 नंबर क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपके पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी तीनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त सभी। यहां पर जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्रियात्मक शोध अध्ययन का शैक्षिक संदर्भ प्रस्तुत करता है, बिल्कुल। शोध परिणामों की आख्या प्रस्तुत करता है, बिल्कुल, ये भी सही है। और क्रियात्मक शोध अध्ययन की महत्ता भी। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 106। क्रियात्मक शोध समस्या पर कार्य करने के संदर्भ में शोधकर्ता की रुचि, उसकी महत्वाकांक्षा तथा उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह कथन क्रियात्मक शोधकर्ता के संबंध में ऑप्शन है सारहीन है, सार्थक व अप्रासंगिक है, शोध नीति के विपरीत है, या मानव अधिकार का हनन करता है। वन 106 नंबर क्वेश्चन। कथन को पढ़िएगा। यह जो कथन है बिल्कुल आपका सारहीन कथन है। सारहीन कथन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शोध क्रियात्मक शोध समस्या के चयन के संदर्भ में उपयुक्त है? उपयुक्त है बोला गया है। ऑप्शंस को ध्यान देंगे। कक्षा व विद्यालय, समाज व पाठ्यक्रम, प्राविधिक व सामाजिक परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा स्रोत क्रियात्मक शोध समस्या के चयन के संदर्भ में उपयुक्त है? कक्षा व विद्यालय। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कक्षा व विद्यालय।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 108। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस है सर्वेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, सहसंबंधात्मक, विकासात्मक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है बोला गया है? ये हो जाएगा सर्वेक्षणात्मक शोध। इसमें परिकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 109। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में प्रतिदर्श के चयन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के संदर्भ में आवश्यक नहीं है? पढ़िए क्वेश्चन को और समझ के आंसर कीजिए। ऑप्शन है सर्वेक्षणात्मक, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक या ए, बी तथा सी तीनों ही। किस प्रकार के अनुसंधान में प्रतिदर्श के चयन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के संदर्भ में आवश्यक नहीं है? क्रियात्मक। क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 110। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रियात्मक शोध के संबंध में सत्य है? ऑप्शंस है क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक शोध का व्यावहारिक पक्ष नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर संकायी उपागम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु शोध योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध ना तो वर्तमान से होता है ना ही भविष्य से। चलिए आंसर करेंगे 110 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन क्रियात्मक शोध के संबंध में सत्य है बोला गया है? सो यहां पर आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान हेतु शोध योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन यहां पर बिल्कुल सत्य है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आप सब बिल्कुल डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रियात्मक अनुसंधान अत्यंत ही उपयोगी है। ऑप्शन है सिद्धांतों तथा नियमों का निर्माण करने में, विद्यालय तथा स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक हल में, किसी संगठित ज्ञान को विकसित करने में या मानवाधिकारों के विकास के संदर्भ में। क्रियात्मक अनुसंधान अत्यंत ही उपयोगी है। विद्यालय तथा स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक हल में ये अत्यंत उपयोगी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 112 नंबर क्वेश्चन। शोध का क्षेत्र सीमित होता है। शोध का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन है मौलिक अनुसंधानों में, फंडामेंटल रिसर्चेस में, व्यवहारिक अनुसंधानों में, अप्लाइड रिसोर्सेस, क्रियात्मक अनुसंधानों में, एक्शन रिसर्चेस, उपयुक्त तीनों में।
शोध का क्षेत्र सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधानों में, एक्शन रिसर्चेस तक ये सीमित होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधानों में सीमित होता है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 113। क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों के निवारण में, शिक्षकों द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियों में सुधार लाने में, प्रधानाचार्य द्वारा अभिभावक संगोष्ठियां आयोजित करने में, या उपयुक्त सभी में। वन 13 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। किस चीज के लिए? क्रियात्मक अनुसंधान के क्वेश्चन अभी भी हम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हर एक टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट में सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका उस टॉपिक पे हर एक कंटेंट क्लियर हो। सो आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियों में सुधार लाने में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 114। शैक्षिक आकलन को उपयोगी एवं रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक है कि। ऑप्शंस देखिए। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा सीखने के संबंध में विविध तरीकों का प्रयोग कर सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण देने हेतु तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की तुलना करनी चाहिए, या विद्यार्थियों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी की टिप्पणी देना चाहिए। टिप्पणी देना तो कभी भी सही चीज नहीं है। कभी भी विद्यार्थियों को ऐसे मार्क नहीं करना चाहिए कि वे बुद्धिमान हैं और कम बुद्धि वाले हैं। शैक्षिक आकलन को उपयोगी और अधिक रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सो बच्चों की तुलना भी नहीं करनी चाहिए, उनकी टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सी डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। बचा आपका ए और बी ऑप्शन। देखिए आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा सीखने के संबंध में विविध तरीकों का प्रयोग कर सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। प्रजातांत्रिक विचारधारा से प्रेरित एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति प्रदान करता है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी समूह में पाठ्य विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं तथा सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बालक समूह में ना बैठकर अकेले ही व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में आपको यह व्यवस्था पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। जो टीचर जो है वो प्रजातांत्रिक विचारधारा का है। ठीक है, प्रजातांत्रिक मतलब जैसा प्रजा को पसंद आए वैसा ही उसका रहेगा। तो कुछ बच्चे एक समूह में बैठकर पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ बच्चे सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे समूह में ना बैठकर अकेले अकेले ही वो अध्ययन कर रहे हैं। सो ये व्यवस्था जो कुछ पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे में अभिभावक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब देखिए ऑप्शंस। आप अपने बच्चे को विद्यालय से निकाल लेंगे? आप इस प्रकार की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? आप प्रधानाचार्य से अनुरोध करेंगे कि वह आपके बालक का स्थानांतरण अन्य सेक्शन में कर दे?
आप शिक्षक पर विश्वास करेंगे तथा उसके सम्मुख अपना मत रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे को विद्यालय से निकालना कोई उपाय नहीं है। प्रधानाचार्य से शिकायत करने से भी कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। और स्थानांतरण अन्य सेक्शन में ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन यहाँ पे सबसे उचित लग रहा है, वो है कि आप शिक्षक पर विश्वास करेंगे तथा उसके सम्मुख अपना मत रखेंगे। आप उनके टीचिंग टेक्निक्स पर आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप उनसे चर्चा कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, जो भी आपकी समस्या है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक में निम्नलिखित में से क्या विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन है कक्षा में उत्सुकता के साथ पढ़ाना, शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए दक्षतापूर्ण पढ़ाने की योग्यता, धैर्य एवं दृढ़ता के साथ पढ़ाना, शिक्षण पद्धतियों एवं शैक्षिक विषयों पर पूर्ण दक्षता का होना। चलिए, सो इसका आंसर हो जाएगा धैर्य एवं दृढ़ता के साथ पढ़ाना। यह विशेषता एक बच्चे में होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर के शिक्षक में। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। अभिप्रेरणा पूर्ण शिक्षण का संकेतक होता है। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने की उत्सुकता का होना, कक्षा में पूर्ण खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास जिसको बोलते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की पूर्ण उपस्थिति, या कक्षा में शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। सो यहां पर आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने की उत्सुकता होना, यही अभिप्रेरणापूर्ण शिक्षण का संकेतक है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे कक्षा में उत्सुकता के साथ प्रश्न करते हैं तब वो माना जाएगा कि जो टीचिंग है वो सही प्रकार से इफेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन की खेल पद्धति, प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, मुख्य रूप से आधारित है। ऑप्शन है बालकों में विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों के आधार पर। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन की जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है? ये आधारित है आपके बालकों के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सबसे उचित आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 119 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द संकेत करता है। पाठ्यचर्या शब्द किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शंस है मूल्यांकन प्रक्रिया का, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य विषय वस्तु का, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का, विद्यालय का संपूर्ण शैक्षिक एवं अशैक्षिक कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं।
पाठ्यचर्या शब्द किसकी ओर संकेत करता है? पाठ्यचर्या, देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दो अलग अलग शब्द हैं। पाठ्यचर्या जो है वो विद्यालय का संपूर्ण शैक्षिक एवं अशैक्षिक कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसकी ओर संकेत करता है। मतलब केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा पूरा जो स्कूल का दिन है, बच्चे ने क्या क्या किया, खेला, क्या बदमाशी की, क्या सीखा, क्या कुछ गंदा किया, सब कुछ आपका पाठ्यचर्या में आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, परीक्षा प्रश्न पत्र में सृजनात्मक उत्तरों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कक्षा में प्रत्यक्ष शिक्षण करना एवं प्रश्न पूछना, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न हो, प्रश्न पत्र में मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो, कक्षा का वातावरण उच्चतम रूप में अनुशासन युक्त हो। परीक्षा प्रश्न पत्र में सृजनात्मक उत्तरों को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न पत्र में मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो, ये आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के संदर्भ में जो कमियां रह जाती हैं उसके निदान के उपरांत विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की, गहन अभ्यास करने की, सभी अध्ययन किए गए गाठों को व्यवस्थित रूप में दोहराने की, विद्यार्थियों के अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी प्रदान करना। सो आंसर हो जाएगा उपचारात्मक व्यवस्था की शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अवबोध स्तर के शिक्षण को स्पष्ट कर रही है? ऑप्शन है किसी घटना अथवा प्रत्यय को विद्यार्थी द्वारा अपने शब्दों में व्यक्त करना, कोई नियम किस प्रकार कार्य करता है इसको विविध उदाहरणों की सहायता लेते हुए कक्षा में पढ़ाना, समानता एवं अंतर को देखने एवं सदृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना, या विद्यार्थियों के एकांकी तथ्यों एवं प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। कौन सी स्थिति अवबोध स्तर के शिक्षण को स्पष्ट कर रही है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता एवं अंतर देखने एवं सदृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सेशन का। सो आज सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इसके आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। एंड अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए सेशन में, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। ठीक है, और कहीं पर भी आपको कोई समस्या होगी वो भी हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।